नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पद्म पुरस्कार 2024 देखेंगे। उसके साथ जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित 2 पुरस्कारों को और देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस प्री, पीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जो है पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है। हाल ही में बात करते हैं पद्म पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में हुई थी। 1954 में जो है पद्म पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और भारत में जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह भारत रत्न है, भारत रत्न। और दूसरे नंबर पर जो है पद्म विभूषण का नंबर आता है, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पर जो है वह पद्म भूषण का, और चौथे नंबर जो है पद्मश्री का, पद्मश्री का। पद्म पुरस्कारों में जो है वह 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है वह असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण जो है असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, और पद्म भूषण जो है वह उच्च कोटि की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह उच्च कोटि की सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, उच्च कोटि की एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। और पद्मश्री जो है वह विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, विशिष्ट सेवा के लिए। तो हाल ही में जो है वह पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, और इनमें जो है कुल 132 हस्तियों को जो है पद्मश्री प्रदान किया जाएगा 3 श्रेणियों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनमें देख लेते हैं हम लोग कि किनको किनको जो है पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा की गई अभी, और इन्हें जो है मार्च अप्रैल में जो है सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार जो प्रदान किया जाएगा वह मार्च अप्रैल में किया जाएगा। पद्म विभूषण जो है वह 5 लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें जो है विजया लक्ष्मी बाली, इन्हें कला के क्षेत्र में और प्रदान किया गया है, और यह जो है तमिलनाडु की हैं, और इन्हें जो हम लोग बैजंती माला के नाम से जानते हैं, बैजंती माला के नाम से। चिरंजीवी के जो है कला क्षेत्र में यह आंध्र प्रदेश के हैं, इनको प्रदान किया गया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और ये इनको जो है सार्वजनिक कार्य के लिए जो है प्रदान किया गया है। बंधेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत दिया गया है, इनका जो क्षेत्र है वह सामाजिक कार्य के लिए इनको प्रदान किया गया, और यह बिहार के हैं। पद्मा सुब्रमण्यम, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है, और यह तमिलनाडु की हैं। पद्म भूषण के देख लेते हैं हम लोग। एक चीज़ आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से जो है किसी को भी जो है, किसी हस्ती को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश से इनमें कोई शामिल नहीं है। पद्म भूषण जो है वह 17 लोगों को प्रदान किया गया है। इनमें भी जो है उत्तर प्रदेश से कोई शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश से कोई शामिल नहीं है। 17 लोगों को जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और पद्मश्री से जो है वह कुल 110 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। 110 हस्तियों को सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। इनमें जो है 132 में जो 132 हस्तियाँ हैं, इनमें जो है 30 महिलाएँ शामिल हैं, 30 महिलाएं शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश के जो है 12 विभूतियों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। जो 12 विभूतियां हैं इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से जो है उनमें कोई शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश से। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। पद्मश्री से जो है 12 लोगों को सम्मानित किया जाएगा उत्तर प्रदेश से, और कुल जो है 110 लोगों को प्रदान किया जाएगा देश से। भारत की पहली महिला महावत जो है वह पार्वती बरुआ को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पेपर में पूछ ले। और यह जो है असम की हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जो है वह भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो है घोषणा की है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री मरणोपरांत जो है इनको प्रदान किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। और भारत के जो पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे 1954 में, वह राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हें जो है पहली बार प्रदान किया गया
प्रदान किया गया था, भारत का पहला भारत रत्न। बात करते हैं उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की, तो यह 2 लोगों को प्रदान किया जाएगा, डॉक्टर रितु करिथल और नवीन तिवारी को। डॉक्टर रितु करिथल जो है वह इसरो की वैज्ञानिक है, इसरो की वैज्ञानिक है, और नवीन तिवारी जो है यह कानपुर के उद्यमी हैं, कानपुर के उद्यमी हैं। इन्हें प्रदान किया जाएगा, इन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान लक्ष्मण पुरस्कार एवं रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है 2022-23 के लिए घोषणा कर दी गई है। यह कुल जो है 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा, 6 लोगों को प्रदान किया जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार जो है वह पुरुषों को दिया जाता है और महिलाओं को जो है वह रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो है सामान्य वर्ग में देखते हैं लक्ष्मण पुरस्कार, तो इसमें जो है राजकुमार पाल हॉकी खिलाड़ी है और यह गाजीपुर के हैं। अखिल शिवराण को जो है यह निशानेबाज है, ये बागपत के हैं। इनको जो इन दोनों को जो है सामान्य वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है सामान्य वर्ग में किरण बालियान को, जो मेरठ की हैं और शॉट पुटर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। पैरा वर्ग में देख लेते हैं, पैरा वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार जो है वह अजीत को मिला है, जो जेवलिन थ्रोवर हैं और यह इटावा के रहने वाले हैं। लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है पैरा वर्ग में जो है वह एथलीट जो है सिमरन और ये गाजियाबाद की हैं, इनको प्रदान किया गया है। और जैनब खातून को, जो पावर लिफ्टर हैं, मेरठ की हैं, इनको प्रदान किया गया है। तो आप लोग ये फैक्ट सारे याद कर लीजिएगा और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। 75वां गणतंत्र दिवस परेड 2024, 26 जनवरी 2024 को 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। और इनमें जो है इसके मुख्य अतिथि जो थे वह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के मुख्य अतिथि थे। और 75वें गणतंत्र दिवस परेड में जो है कुछ अवार्ड प्रदान किए गए हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। राज्यों और मंत्रालयों द्वारा जो है झांकियाँ निकाली जाती हैं, उसको जो है पहला, दूसरा, तीसरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उनमें देख लेते हैं हम लोग। तो यह पुरस्कार 2 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। एक जो होता है पैनल कैटेगरी में, इनमें जो है 3 जज होते हैं और यह जो है सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करते हैं। इसमें 3 जज होते हैं। और पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जो है वह माई गॉव प्लेटफॉर्म पर जो है वह आम लोगों के द्वारा मतदान किया जाता है और इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा चुना जाता है इसके द्वारा। तो पैनल चॉइस कैटेगरी को देख लेते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में जो है पहला पुरस्कार वह उड़ीसा की झांकी को मिला है, दूसरा पुरस्कार गुजरात की झांकी को और तीसरा पुरस्कार जो है वह तमिलनाडु की झांकी को मिला है। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में देख लेते हैं, तो इसमें प्रथम पुरस्कार जो है आपका गुजरात को मिला है, दूसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है, तीसरा पुरस्कार जो है वह आंध्र प्रदेश की झांकी को मिला है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इसमें पैनल कैटेगरी में उड़ीसा को और पॉपुलर कैटेगरी में जो है वह गुजरात की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश को जो है वह आपका पॉपुलर कैटेगरी चॉइस में जो है चॉइस कैटेगरी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में जो है प्रथम पुरस्कार वह संस्कृत मंत्रालय को मिला है, जिसकी जो थीम थी वह भारत लोकतंत्र की जननी, इसी थीम पर आधारित थी इसकी झांकी संस्कृत मंत्रालय की। और इसने जो है प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा पुरस्कार जो है गृह मंत्रालय को मिला है। यह जो है पैनल चॉइस कैटेगरी में है, पैनल चॉइस कैटेगरी में। और अगर पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जो है वह आपका गृह मंत्रालय पहले स्थान पर रहा। गृह मंत्रालय की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में। पैनल चॉइस कैटेगरी में जो है पहला पुरस्कार वह आपका संस्कृत मंत्रालय को मिला है। आगे देखते हैं हम लोग। सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार है वह सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को प्रदान किया गया है। और CAPF व अन्य सहायक बलों में जो है दिल्ली की महिला मार्चिंग टुकड़ी को जो है पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह सभी जो है वह पैनल चॉइस कैटेगरी में प्रदान किया गया है। पैनल चॉइस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का जो पुरस्कार है वह सिख रेजिमेंट की टुकड़ी को मिला है। और CAPF व अन्य सहायक बलों की में जो है कैटेगरी में दिल्ली पुलिस की महिला मार्चिंग टुकड़ी को पहला पुरस्कार मिला है। अगला टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023।
इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए जो है वह 55 देशों के 387 शहरों का अध्ययन किया गया है। और इस अध्ययन में जो है टॉप पर लंदन रहा है, शीर्ष स्थान पर जो है वह लंदन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक झेलने वाला जो शहर बना है वह आपका लंदन बना है, यूके का। दूसरे स्थान पर डबलिन है, तीसरे स्थान पर टोरंटो है, कनाडा का टोरंटो शहर है, जैसा कि आप लोग इंडेक्स में देख पा रहे होंगे। और टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल हैं। एक तो आपका 6ठे स्थान पर बेंगलुरु है, दूसरे स्थान पर पुणे है। यह 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर पुणे है और 6ठे स्थान पर बेंगलुरु है। टॉप 10 में 2 शहर शामिल है भारत के। और भारत के और जो शामिल है शहर, दिल्ली जो है आपका 44वें स्थान पर है, दिल्ली 44वें स्थान पर है इस इंडेक्स में। और आपका मुंबई जो शहर है वह 54वें स्थान पर है, 54वें स्थान पर मुंबई है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। यह पुरस्कार जो है गुजरात के गांधीनगर में प्रदान किया गया है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, गांधीनगर में प्रदान किया गया है 69वां फिल्म फेयर अवार्ड। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जो प्रदान किया गया है वह रणबीर कपूर को प्रदान किया गया है एनिमल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वह आलिया भट्ट को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह आपकी 12वीं फेल, 12th फेल जो मूवी अभी हाल ही में आई है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है वह विदु विनोद चोपड़ा को दिया गया है 12th फेल के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का जो पुरस्कार है वह भूपिंदर बब्बल को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ गायिका का जो पुरस्कार है वह शिल्पा राव को दिया गया है। इसमें जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वह डेविड धवन को दिया गया है, डेविड धवन को प्रदान किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट के लिए जो प्रदान किया जाता है आर डी बर्मन अवार्ड, इसके लिए जो यह पुरस्कार श्रेयस पुराणिक को दिया गया है, श्रेयस पुराणिक को यह प्रदान किया गया है। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यह जो है जनवरी 2024 में जारी किया गया है और यह सबसे लेटेस्ट वाला है और यह साल में 2 बार जारी होता है। हेनले पासपोर्ट जो है वह 2 बार रैंकिंग जारी होती है, तो जनवरी 2024 में जारी किया गया है हाल ही में। इसमें जो है इस इंडेक्स में कुल 194 देशों के पासपोर्ट का जो है मूल्यांकन किया गया है और इसमें पहले स्थान पर जो है कुल 6 देश हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट है वह कुल 6 देशों की फर्स्ट रैंक शेयर किए हैं। इनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये 6 देश हैं जो फर्स्ट रैंक शेयर किए हैं। और इस देश के जो पासपोर्ट धारक हैं वह कुल 194 देशों की जो है वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर जो है दूसरा स्थान वह कुल 3 देश शेयर किए हैं। सेकंड रैंकिंग जो है कुल 3 देश शेयर किए हैं, उनमें जो है फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन। और इसके पासपोर्ट धारक जो है वह 193 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर जो आपका वह 4 देश हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड। ये 4 देश जो है वह थर्ड रैंक पर। और इसके पासपोर्ट धारक जो है वह 192 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। इस रैंकिंग में जो है सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वह अफगानिस्तान का है, यह रैंकिंग में सबसे नीचे है। भारत की बात करें तो भारत जो है इस रैंकिंग में 80वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 80 है और यह उज्बेकिस्तान के साथ जो है वह रैंकिंग शेयर किया है। उज्बेकिस्तान और भारत की रैंकिंग जो है वह एक ही है, 80 देश 80वें स्थान पर। और भारत के पासपोर्ट धारक जो है वह 62 देशों की यात्रा जो है वह वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, 62 देशों की। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। इनमें जो है एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वह 101 है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वह 101 है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024, मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग रिपोर्ट 2024। यह रैंकिंग में जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना जो है उसकी रिपोर्ट है। और इनमें जो है इस रैंकिंग में कुल 145 देशों की जो है 145 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है। और इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए जो है सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों को जो है ध्यान में रख के यह इंडेक्स तैयार किया गया है। और दुनिया के शीर्ष 5 देश जो हैं इस इंडेक्स में
शीर्ष 5 देशों की जो सेना शक्तिशाली है उनमें जो पहले स्थान पर है वह अमेरिका का है, अमेरिका है। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है, चौथे स्थान पर भारत है। भारत की जो रैंकिंग है वह 4th है। और दक्षिण कोरिया की जो है वह 5वें है, दक्षिण कोरिया 5वें स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और दुनिया की सबसे कम शक्तिशाली जो देश हैं, सेना वाले देश हैं, उनमें जो है पहले स्थान पर भूटान है, दूसरे स्थान पर जो है मोल्डोवा है, तीसरे स्थान पर सूरीनाम है और चौथे स्थान पर सोमालिया है, 5वें स्थान पर जो है बेनिन है। ये जो है दुनिया के शीर्ष में सबसे कम शक्तिशाली सेना वाले देश हैं। उनमें जो है भूटान पहले स्थान पर है और सबसे शक्तिशाली सेना जो है वह अमेरिका की है, अमेरिका की है। और भारत की रैंकिंग जो है वह 4th है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। इसे जो है 16 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने जो है वह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राज्यों को, स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 से। तो इसमें जो है 2 श्रेणियों में बांटा गया है राज्यों को, ए श्रेणी में और बी श्रेणी में। ए श्रेणी के राज्य जो है जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक वाले हैं, तो इसमें जो है हम देख लेते हैं 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले कैटेगरी में। इनमें जो है बेस्ट परफॉर्मर का स्टेट जो है वो आपका गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 4 राज्य जो हैं वह बेस्ट परफॉर्मर स्टेट हैं। टॉप परफॉर्मर जो है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, ये स्टेट जो है वह टॉप परफॉर्मर है। लीडर में जो है आपका आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश जो है वह लीडर कैटेगरी में है। एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में जो है आपका बिहार है, हरियाणा है। उभरते इकोसिस्टम कैटेगरी में जो है छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ये राज्य हैं। बी श्रेणी को देख लेते हैं, जिन राज्यों की संख्या जो जनसंख्या वह 1 करोड़ से कम है। इनमें बेस्ट परफॉर्मर जो स्टेट है वह आपका हिमाचल प्रदेश है। टॉप परफॉर्मर स्टेट जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश और मेघालय है। लीडर कैटेगरी में जो है वह गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा है। एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी में जो है अंडमान निकोबार, द्वीप समूह और नागालैंड है। उभरते इकोसिस्टम कैटेगरी में चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुदुचेरी और सिक्किम, ये जो है उभरते इकोसिस्टम कैटेगरी में है। तो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं उनमें जो है टॉप बेस्ट परफॉर्मर वाले जो स्टेट हो जाएगा वो गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु है। अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2023। इसे जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है और इस इंडेक्स में जो है कुल 180 देशों के जो है मूल्यांकन किया गया है और इनमें जो है 100 स्कोर दिया गया है, 100 स्कोर दिया गया है। जिस देश में सबसे कम भ्रष्टाचार है वह है पहले स्थान पर आपका डेनमार्क, यह पहले रैंक पर है और इसे जो है 90 स्कोर दिया गया है। सबसे अधिक भ्रष्ट जो देश है वह आपका सोमालिया है, यह रैंकिंग में जो है सबसे नीचे है। भारत की जो रैंकिंग है वह 93वें स्थान पर है। भारत 8 अंक जो है वह फिसल गया है क्योंकि 2022 में इसकी जो रैंकिंग थी वह 85 थी। 2022 में 85वें रैंक पर था और 2023 में जो है वह 93वें स्थान पर, यानी भारत में भ्रष्टाचार और बढ़ गया है इस इंडेक्स के अनुसार। दूसरे स्थान पर जो आपका फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है। तो ये टॉप 3 देश हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। भारत की जो रैंकिंग है वह 93वें स्थान पर है। सबसे भ्रष्ट देश जो है वह सोमालिया है। भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं हम लोग। भारत के पड़ोसी देशों में जो है सबसे जो अच्छे हैं, भारत से रैंकिंग अच्छी जिनकी है, उनमें आपका चीन है जो 76वीं रैंकिंग है इसकी, और भूटान की जो है वह 26 है। बाकी देश जो है वह भारत से भी ज़्यादा भ्रष्ट है। म्यांमार में जो है म्यांमार की जो रैंकिंग है 162वीं है। बांग्लादेश की जो है वह 149वीं है। पाकिस्तान की जो 133वीं है और श्रीलंका की जो है 115वीं है। तो ये देश हैं और इनकी ये रैंकिंग है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की। इनमें जो है आपको याद रखने वाला जो चीज़ है आपका सोमालिया है जो सबसे भ्रष्ट देश है। सबसे कम भ्रष्टाचार होता है जो वह डेनमार्क है और भारत की जो रैंकिंग है वह 93वीं है। यह इंडेक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे
इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट, इसे जो है 30 जनवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जारी किया है 30 जनवरी 2024 को। और इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया है भारतीय वन्य जीव संस्थान ने सभी हिम तेंदुआ रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों, एक जो है मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और दूसरा जो है WWF इंडिया के सहयोग से जो है यह सर्वे किया गया है भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा। और यह जो है भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन कार्यक्रम जो है यह पहला वैज्ञानिक प्रयास है। तो इस रिपोर्ट को देख लेते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो कुल हिम तेंदुओं की संख्या है वह 718 है और सबसे ज़्यादा जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है 477। दूसरे नंबर पर जो है उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 124 है, हिमाचल प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 36 है, सिक्किम में 21 है, जम्मू कश्मीर में जो है वह 9 है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है कि इनको जो है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, तो राज्यों के नाम दे देगा और इनको जो है तेंदुओं के स्थिति के अनुसार जो है कितने तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, उसको जो है बताना होगा। तो आप लोग इसको, सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। लद्दाख में सबसे ज़्यादा है 477, दूसरे स्थान पर जो है उत्तराखंड है 124, हिमाचल प्रदेश में जो 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में जो है कुल 9 हिम तेंदुए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और इसे जो है 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। टोटल जो है भारत में कुल 718 हिम तेंदुए हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023। इसे जो है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है इस इंडेक्स को। इस इंडेक्स में जो है कुल 139 देशों का आकलन किया गया है और इसमें जो शीर्ष स्थान है वह सिंगापुर का है, दूसरे स्थान पर जो है फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। भारत का जो स्थान है वह 38वां है, भारत 38वें स्थान पर है। 2018 में 2014 में भारत जो है 44वें स्थान पर था और 2014 में जो है वह 54वें स्थान पर था। 2018 में 44वें पे और 2014 में जो है वह 54वें स्थान पर था। 2023 में जो है वह 38वें स्थान पर आ गया है भारत। तो इस इंडेक्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसे जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जो है जारी किया गया है। और दुनिया का जो सबसे शांत देश है वह आइसलैंड है। आइसलैंड सबसे शांत देश और यह जो है 2008 से लगातार शीर्ष स्थान पर है। 2008 से इस लिस्ट में जो है 163 देशों की लिस्ट में भारत जो है वह 126वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग जो खराब है, भारत 126वें स्थान पर है। सबसे अशांत देश जो है वह लगातार 5वें वर्ष रहा अफगानिस्तान। लगातार 5 वर्ष से जो है अफगानिस्तान दुनिया का सबसे अशांत देश रहा है। इसमें कुछ और देख लेते हैं हम लोग टॉपिक। इनमें जो है यह है दुनिया के शीर्ष 5 अशांत देशों की लिस्ट, जिसमें जो है 163वें स्थान पर जो है अफगानिस्तान है, 162वें स्थान पर यमन है, 161वें पर जो है सीरिया है और इसके बाद जो है दक्षिण सूडान है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो 159वें स्थान पर है। आप लोग देख लीजिए जो शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड है, डेनमार्क है और आयरलैंड है। ये टॉप की जो है 3 देश हैं। चौथे स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है, 5वें स्थान पर जो है वह ऑस्ट्रिया है। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। दुनिया के शीर्ष ये जो है शांत देश हैं, शांतिप्रिय देश हैं। ये शीर्ष शांतिप्रिय देश हैं और दुनिया के जो शीर्ष 5 अशांत देश हैं वह अफगानिस्तान, यमन, सीरिया, सूडान और कांगो। ये शीर्ष के 5 अशांत देश हैं। दुनिया के शीर्ष 5 शांत देशों में जो है आइसलैंड हो गया, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। ये 5 दुनिया के शीर्ष शांत देश हैं, शांतिप्रिय देश हैं। भारत की जो रैंकिंग है वह 126वीं है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024। इसे जो है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट
और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में जो है पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर जो है किसी देश को स्थान नहीं मिला है। तो मतलब शीर्ष के 3 जो रैंकिंग है वह खाली है। चौथे स्थान पर जो है वह डेनमार्क है, 5वें पर एस्टोनिया है, 6ठे पर जो है फिलीपींस है। इंडिया जो है वह 7वें स्थान पर है। इंडिया की जो रैंकिंग है वह 7वीं है। इस रैंकिंग में शीर्ष के जो कोई भी देश इस रैंकिंग में शीर्ष पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर नहीं है। जो चौथे स्थान पर पहला देश है वह डेनमार्क है इस रैंकिंग के अनुसार। आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसे जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो है शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, इसके बाद जो है स्वीडन है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। शीर्ष के जो देश हैं, पहले पे जो है आपका स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है, तीसरे स्थान पर जो है अमेरिका है। भारत का जो स्थान है वह 40वां है। भारत जो है 40वें स्थान पर है। और भारत जो है 2022 में भी 40वें स्थान पर था। 2022 में भी 40वें स्थान पर था। और 2015 में जो है यह भारत की रैंकिंग जो थी 81वें स्थान पर थी। 81वें स्थान पर थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2015 में जो है भारत की जो रैंकिंग थी 81वीं थी। 2022 में 40वीं और 2023 में भी जो है 40वीं है। तो इन सभी टॉपिक को जो है आप लोग नोट कर लीजिए। निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022, इसे जो है नीति आयोग द्वारा 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा। और यह जो है भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स तैयार करता है नीति आयोग। और यह इसका जो है तीसरा संस्करण था जो 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया। इसमें जो है राज्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उसके लिए 4 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। एक तो आपका नीति है, व्यावसायिक परिवेश है, तीसरा जो है निर्यात इकोसिस्टम है, और चौथा जो है निर्यात प्रदर्शन है। ये 4 स्तंभ हैं मूल्यांकन की। तो इसमें जो है जो शीर्ष राज्य हैं इस इंडेक्स में वो तटीय राज्य हैं। उनमें जो है सबसे पहले जो शीर्ष स्थान पर है वह तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है, चौथे स्थान पर जो है यह गुजरात है। यह जो है राज्य, चारों राज्य सभी श्रेणियों में जो है शीर्ष स्थान पर हैं देश में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात, ये 4 राज्य जो हैं जो शीर्ष है। और ये सभी जो है तटीय राज्य हैं चारों। भूमि से घिरे राज्यों में जो है हरियाणा शीर्ष पर है, इसके बाद जो है तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, चौथे पर पंजाब है, मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर है, 6ठे स्थान पर जो है राजस्थान है। हिमालयी क्षेत्रों में उत्तराखंड जो है वह शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में की श्रेणी में जो है गोवा पहला स्थान है। गोवा का जो है पहला स्थान मिला है। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है और अंडमान निकोबार है और लद्दाख है। इन राज्यों को जो है स्थान मिला है निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 में, जो जारी किया गया है 17 जुलाई 2023 को। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तटीय राज्य जो है वो पूरे देश में शीर्ष स्थान पर हैं 4, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, ये जो शीर्ष राज्य हैं। और भूमि से घिरे राज्यों की श्रेणी में जो है वह हरियाणा शीर्ष पर है, तेलंगाना दूसरे स्थान पर, उत्तर प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश अपना तीसरे स्थान पर है, पंजाब जो है चौथे स्थान पर है। हिमालयी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें जो है उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और यह इसका जो है 17वां संस्करण था। 2023 का जो संस्करण है वह 17वां संस्करण है। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1971 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई थी और इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए जो है वह 4 आयामों का मूल्यांकन किया जाता है। 4 आयाम कौन कौन से हैं? आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ये 4 आयाम हैं जिनका मूल्यांकन किया जाता है इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए। और इस इंडेक्स को तैयार में जो शामिल देश हैं
कुल 146 देश शामिल है इसमें। 146 देशों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें जो शीर्ष स्थान जो मिला है वह आइसलैंड को मिला है। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है, चौथे पे स्वीडन है। ये जो है शीर्ष के 4 देश हैं। और भारत की जो रैंकिंग है 146 देशों में वह 127वें स्थान पर भारत है और 2022 में 135वें स्थान पर था भारत। 127वें में 2023 में जो है 2023 में 127वें स्थान पर है और 2022 में जो है 135वें स्थान पर था। इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। इनमें जो बांग्लादेश की जो रैंकिंग बेहतर है 59वीं रैंकिंग है, चीन की 107वीं है, नेपाल की 116वीं है, भूटान की 103वीं है और श्रीलंका जो है 115वीं है। पाकिस्तान जो है 142वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। तो भारत की जो रैंकिंग है वह 127वां है। स्थान जो है भारत का 127वां है और शीर्ष स्थान जो है वह आइसलैंड का है। उसके बाद जो है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, इन देशों का स्थान है। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक। एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक 2023 है और इसे जो जारी करता है वह विश्व आर्थिक मंच। इसमें जो है 120 देशों का अध्ययन किया गया है और इसमें जो है शीर्ष स्थान पर स्वीडन है। इसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, ये 5 जो है शीर्ष देश हैं। 5 शीर्ष देश हैं। पहले पे स्वीडन है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे, चौथे पर फिनलैंड और स्विट्जरलैंड जो है वह 5वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 67वीं है। भारत जो है 67वें स्थान पर है इस सूचकांक में। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसे जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसे जारी करता है और इसमें जो है कुल 180 देशों का मूल्यांकन किया गया है, सर्वे किया गया है और इसमें जो है भारत 11 पायदान की गिरावट दर्ज की गई है 2023 के रैंकिंग में और भारत जो है 161वें स्थान पर आ गया है। जबकि 2022 में जो है 2022 में भारत 150वें स्थान पर था 180 देशों के बीच। और शीर्ष स्थान जो है वह नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, ये जो है सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष के 3 देश हैं। और निचले स्तर पे हैं, निचले पायदान पर हैं वियतनाम, चीन, उत्तर कोरिया, ये जो है देश सबसे निचले पायदान पर हैं। इस इंडेक्स में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया है? 180 देशों का। भारत की जो रैंकिंग है वह 161वीं है। भारत में प्रेस की हालत क्या है आप लोग इस रैंकिंग से देख सकते हैं। शीर्ष पे जो है नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क है और सबसे खराब जो रैंकिंग है वियतनाम की, चीन की और उत्तर कोरिया, ये जो तीनों देश जो है सबसे निचले पायदान पर है। दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।